जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सब्जेक्ट का। ये 2015 का पेपर है जो प्रथम पाली में यानी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था, उसका मैं पेपर लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय में अधिक से तैयारी करने के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर सोल्व करिए। यहाँ से 60% से ऊपर क्वेश्चन लड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इतना आप क्वेश्चन बैंक अगर बना लेते हैं तो एक भी आपका सवाल आशा करता हूं कि छूट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा। तो जब भी ये पूछेगा एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, तो आपको सीधा सीधा माइनस बी बाई सी ट्रिक लगा लेना है। हमने काफी बड़ा ऐसा क्वेश्चन कराया है। अब ए बी सी का मान कहां से, तो देखिए एक्स स्क्वायर में जो छिपा होता है ए, और जो एक्स में छिपा होता है वो बी। एक्स में छिपा है वो बी, बी का मान क्या छिपा है, वन, कुछ नहीं तो एक है। तो आपको ऊपर एक लिख देना है, इस सूत्र में माइनस है। और सी का मान यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है भाई, सी का मान -2 दिया है तो -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, 1/2 आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला गया है कि यदि पीएक्स बहुपद जो है पीएक्स बराबर इतना है के शून्यक ए बी है, तो ए इंटू बी निकालना है। यानी ए बी इसका शून्यक बोल रहा है, यानी अल्फा बीटा बोल रहा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका सी बाई ए होता है, आप पढ़े ही हैं। तो सी के स्थान पे 5 दिया है भाई, और ए का मान एक्स स्क्वायर में क्या छिपल है, 1 छिपल है। तो 1 यहाँ नीचे रख देंगे हम, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, 5। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है। तो कोई भी आप दो परिमेय संख्या ले लीजिए, और इसके बीच में दशमलव में कैसे भी बहुत सारा अनगिनत निकाल सकते हैं। तो जब भी परिमेय दो परिमेय के बीच में पूछ दे कितनी परिमेय, तो अनंत। या दो अपरिमेय के बीच में कितनी अपरिमेय, तो अनंत बताना है। ये याद ही रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है कि द्विघात नहीं, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो किसी बारंबारता का बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो अधिकतम बारंबारता का मान जो होता है वही उसका बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाता है, तो सम चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है, सम चतुर्भुज हो जाता है। कभी भी अगर वृत्त की बात कर दें और उसके वृत्त के बात कर देता है, कहेगा कि समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं अगर किसी वृत्त को स्पर्श करते हुए अगर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, किसी वृत्त को स्पर्श करते हुए बनाया जा रहा है, तो समझ जाइए कि वो कौन सा हो जाएगा भाई, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। बोला है क्वेश्चन नंबर 6 की बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना हो दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर आपको बता देना है। तो एक्स का मान क्या है भैया, तो अब 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर लो भाई, और वाई का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर लो फटाफट। 2 का स्क्वायर भाई 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 4 जोड़ोगे तो रूट अंडर 13 हो जाएगा आंसर। तो कहाँ है 13, ऑप्शन नंबर में, रूट में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मारो। चलो आगे देखो भाई, मैथ में आपको एकदम टैलेंटेड बनना है। बिहार के आप स्टूडेंट है, बिहार के एकदम जो होते हैं काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं मैथ में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे है अर्धगोला का आयतन इतना। बोला है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो इसको भाई कैसे बनाओगे। अर्धगोला का आयतन दिया है, अर्धगोला के आयतन आपको सूत्र पता है, 2/3 पाई आर क्यू इसका फॉर्मूला होता है। और इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 19,404, है ना, इतना आपका दिया है। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है, तो सिंपल आपको करना क्या है, यहां से आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और त्रिज्या निकालने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ से आर का मान निकाल के फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र पर भर देना है। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको भाई कैसे बनाते हैं।
इस पाई का मान क्या होगा, 22/7 हो जाएगा, ये भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है उसका ये इसके नीचे भरेंगे हम। तो यहाँ से 2/3 जब उधर जाएगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा भाई। और पाई का मान यहाँ नीचे 22/7 आप नीचे लिखिएगा, तो 22 लिख दीजिए नीचे और 7 जो है ऊपर लेकर चले जाइएगा। अब इसको आप काटा कुटी करिएगा आप, तो 11 से काटिए, 11 दूना 22। अब इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11, इसमें कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 84। 11 सते 77, तो 84 में 77 चला जाएगा तो कितना आया, 7 बचेगा, है ना। 84 में से अगर हमने 77 कट कर दिया तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, 7 बचेगा ना, 4 गो इधर है 3 गो उधर, तो 7 बच रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये, इससे पहले लिखेंगे 7 तो 70 हो जाएगा, तो 11 छक 66, कितना बच गया फिर आपका 4 बच गया, ये 44, 4 बच गया तो 11 चौक 44 कट गया, इतना आ गया 1764 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको हम कितना से काटेंगे भाई, 4 से काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा नीचे 4, अब इस 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर एक बचा तो ये 16, 4 चौका 16 हो गया, और फिर 4 एकम 4, यानी आपका आ रहा है 441, 7 तरीके 21 आएगा। इधर आर क्यू बच रहा है, इधर आर क्यू बच रहा है, इधर 441 7 तरीके 21, मतलब आर क्यू का वैल्यू आया है 441 गुने 7 तरीके 21। अब इसको आर क्यू का वैल्यू आप इधर से ले जाएंगे इसको उधर, है ना, इधर क्यूब है तो उधर से जाके क्या होगा, इसका घनमूल निकलेगा। हम 441 को हम 21 गुने 21 लिख सकते हैं, आई बगल में एगो 21 हिले है, तो ये घनमूल निकालना है, मतलब 3 गो का एगो बाहर निकलेगा, यानी 21 आएगा बाहर, यानी आर का वैल्यू आ गया 21, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमें पता चल गया, कितना आ गया भाई 21 आ गया। अब हमें अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² फार्मूला, तो 3/22/7, ठीक है, और आर का वैल्यू आया है 21, तो क्या स्क्वायर है तो 2 बार 21 लिख देंगे, बस इसी को सॉल्व करिए, 70 के 21 आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, तो 3 में 3 से करेंगे तो 9 होगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9, और 9 में 22 से करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 में फिर 21 से गुना कर देंगे, 198 में 21 से गुना करेंगे तो 198 हो गया, और 8 दूना 16 के 6, 9 दूना 18 19, 2 एकम 2 1 3। अब इसको जोड़ेंगे तो 8, 6 5 11 के 1, नहीं नहीं 9 6 15, है ना, 15 के 5 बच गया 1, 9 1 10 1 11 के 1 3 1 4, 41 58 किने है, 41 58 पहल का ऑप्शन तो है आंसर भाई, आ गया ना। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोला कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, याद करना, और अनिश्चित घटना की पूछेगा तो 0 बताना, ठीक है। आगे देखो 1 + tan² थीटा का मान होता है sec², आपको पढ़ाया गया होगा कि sec² थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है tan² थीटा, समझ गए। अगला अगला सवाल है कि 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 के नहीं हुआ है, हाँ एक ऑप्शन नंबर सी नहीं है। पाई का मतलब होता है 180, पाई से डराना नहीं है, 6 से काटेंगे ना तो 30 बार में चल जाएगा, तो π/6 का मतलब होता है 30, यानी tan 30 का मान होता है, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हमने इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने एकदम बहुत ही आसानी तरीका से धाए 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 बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।